हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्केट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 12 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी में जो फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम एनालिसिस कराने जा रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे आज पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सरिस्का जो अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, वो है राजस्थान में स्थित। किस में है? राजस्थान में स्थित है आपका सरिस्को अभयारण्य। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी अभयारण्य है उससे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभयारण्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। देखिए, मोपला जो विद्रोह हुआ था वो मोपला विद्रोह 1921 से 22 में केरला में हुआ था। कहीं स्थान पूछेगा तो केरला दे दीजिएगा, ऑप्शन में केरला रहेगा, यानी केरल, तो केरला में मारिएगा। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 से 22 में केरल में हुआ था। ठीक है, तो केरल यदि ऑप्शन में आता है, राज्य पूछता है तो केरल मारिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, वाटर वे 1 की लंबाई कितनी है। देखिए, वाटर वे 1 की लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। प्रयागराज से हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। चलिए, जो अगला जो क्वेश्चन था हमारा 3 नंबर, वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला जो क्वेश्चन था कि एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एमआरटीपी का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। एमआरटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मोनोप्लास्टिक रिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। चलिए, जो आपके यहाँ पे लिखा गया है मोनोप्लास्टिक रिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये आपके एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन दे ही दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर करते रहिएगा, फुल फॉर्म को भी याद करते रहिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो भेजे हैं उनको थोड़ा टाइपिंग में गलत कर दिए हैं। देखिए, मैं तो ऐसे सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे जांच पड़ताल करने के बाद अच्छा लगा, इसलिए मेरे वीडियो में लेट हो रहा है। और वीडियो में लेट से भी बनाता हूँ इसी के चलते, क्योंकि मुझे जांच पड़ताल रिसर्च करने के बाद मैं बनाता हूं वीडियो को। चलिए, जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। बिंग गांधी जो पुस्तक के लेखक वो है पार्वानंद। कौन है? पार्वानंद। याद रखिएगा, आपको लेखक से भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे राज तरंगिणी, ये सबसे पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि सॉर्ट के पेस्ट, यानी सॉर्ट के पेस्ट की खोज किसने की थी। तो इसको क्या कीजिएगा, सॉर्ट के पेस्ट की खोज। सबसे पहले इसको आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसकी उत्तर जो है हम ऑप्शन के अनुसार नहीं जान पा रहे हैं कि ऑप्शन इसमें क्या था, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। सूर्य मंदिर जो है सन टेम्पल आपके हैं वो कोणार्क, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यदि पूछता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है तो उड़ीसा में, राज्य का नाम पूछेगा तो, या आपका जगह पूछा तो कोणार्क में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल क्रांति कब हुई उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल क्रांति कब हुई। देखिए, जल क्रांति जो हुई 5 जून 2015 को, 5 जून 2015 को जल क्रांति। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। क्रांति, श्वेत क्रांति, जल क्रांति, हरित क्रांति, ये सब क्रांति को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले वाले जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3 रोज पहले, उसमें आए थे आपके हरित क्रांति कब हुई थी। ठीक है, अगला जो था 9वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था बुकर प्राइज पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, बुकर प्राइज पाने वाली प्रथम महिला वो थी अरुण धात्री राय, यानी उसका नाम कभी कहीं कहीं अरुणा धात्री राय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज न होइएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1784 में। यदि पूछ लेता कि किसने करवाया था तो उसको करवाया था विलियम जोन्स ने करवाया था। किसने करवाया था? विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में कराया। और यदि पूछता कि किसने कराया तो विलियम जोन्स ने कराया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ। देखिए, नादिर शाह का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो 1739 ईस्वी में। कब हुआ? 1739 में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर लिया था। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या जानता कि गुफाएं क्या है। देखिए, गुफाएं से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, गुफाएं को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखिए, जानता कि जो गुफाएं वो है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र के निकट है। महाराष्ट्र में पड़ता है आपका औरंगाबाद। ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद में है।
अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा के चुनाव के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 16वीं लोकसभा के जो चुनाव के जो अध्यक्ष थे वो थे सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मैक्सिको की सर्वोच्च सम्मान किससे मिला है। मैक्सिको की जो सर्वोच्च सम्मान मिला वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला। मैक्सिको की सर्वोच्च जो सम्मान मिला वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंटार्कटिका में इसरो द्वारा कौन सा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। देखिए रिसर्च द्वारा जो सेंटर स्थापित किया गया है उसका नाम आप लोग क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि इसमें अभी नया, इसमें तो पुराने का पूछता तो होता है लेकिन नया वाला जो है उसका मुझे मालूम नहीं है, उसको आप लोग क्या कीजिए कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई। देखिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स की स्थापना जो हुई, सेंटर की स्थापना 1976 में हुई, 1976 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए जानवरों का जो अध्ययन कहलाता है हम पहले बता दिए थे, इसके पहले पूछा था कि घरेलू मक्खी का बायोलॉजिकल नाम, उसी समय बता दिए थे कि आप लोग क्या कीजिएगा अध्ययन से भी, स्टडी से भी जो रिलेटेड चीज़ है उसको याद करते रहिएगा, क्योंकि जानवरों का अध्ययन आज पूछ लिया तो वो जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी, जूलॉजी कहलाता है। जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए WTO का मुख्यालय हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि सभी चीज़ का मुख्यालय और संगठन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो WTO का जो मुख्यालय है WTO का वो जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और कहेगा कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, याद कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अगले जो क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर से था। किससे था? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? पूछा गया था कि कंट्रोल यानी CTRL+V के कंप्यूटर में क्या काम है। देखिए CTRL+V से कंप्यूटर में पेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है, इसलिए आप लोग इसको कंफ्यूज ना होइएगा। इसका पहले पूछा था कॉपी वाला, तो कॉपी वाला का आप लोग जवाब दे देते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी? तो जॉर्ज पंचम के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनी। क्या बनी? गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं कि बिल पास होकर लोक दोनों सदनों से कहा जाता है। दोनों सदनों कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं? तो दोनों बिल पास होकर दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि छोटी आंत के कैविलिटी में क्या पाई जाती है। देखिए छोटे आंत की जो कैविलिटी में पाई जाती है वो विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विलाई। विलाई के द्वारा ही, छोटी आंत में विलाई के द्वारा ही भोजन का पाचन पूर्ण होता है। ठीक है, और आपको बात की जाए मैथ से, तो मैथ से आपके जो क्वेश्चन थे वे अधिकांश क्वेश्चन जो आए थे वो आपके बोडमास थे। बोडमास टॉपिक से या सिंप्लीफिकेशन से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। ट्रिगोनोमेट्री का बात किया जाए तो ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और बात किया जाए और क्वेश्चन के लिए तो CI और SI से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद बात किया जाए टाइम डिस्टेंस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से तो 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद LCM SCF से तो भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जिसमें आपके क्षेत्रफल उत्फल के बारे में यानी आयतन के बारे में आता है। आपके अलजेब्रा का बात किया जाए, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा से भी क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से आपके हर चैप्टर से लगभग 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो आपके यानी RRB NTPC का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। और जो आपके बात किया जाए कथन निष्कर्ष, रीजनिंग का बात की तो कथन निष्कर्ष आया है, ब्लड रिलेशंस आया है। आपके बहुत जैसे जितने भी कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी आपके टॉपिक है उसमें उस टॉपिक से लगभग 1-2 क्वेश्चन आए हुए। कथन निष्कर्ष का 2 क्वेश्चन था आज के एग्जाम में देखा गया है। और क्या कीजिए आप लोग इस एनालिसिस को पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखकर इसको जान सके। और जो क्वेश्चन RRB में देखिए क्वेश्चन जो होता है फिक्स्ड होता है, क्वेश्चन कोई नया इसमें लॉन्च नहीं कराया जाता है। क्वेश्चन जो है इसका फिक्स रहता है, उसी क्वेश्चन में से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, जो आपके RRB NTPC के क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़िए।